इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारी आत्मा ने एक मौन समझौता किया था। तुम्हारी मां के साथ वह गहरा संबंध कोई संयोग नहीं था, वह उस मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे तुम तय करने आए थे। भले ही आज कुछ यादें तुम्हें तकलीफा दें, हर कठिन क्षण, हर अनुपस्थिति, हर अनकही बात का एक विशेष उद्देश्य था, तुम्हें जागृत करना। अक्सर सबसे गहरी चोटों के पीछे एक जरूरी सबक छिपा होता है, आंतरिक विकास का। तुम्हारी मां कोई दुश्मन नहीं थी, बल्कि वह एक माध्यम थी जिसके जरिए तुम्हारी आत्मा ने अनुभव करने का मार्ग चुना। सनीज, तुम यहां अपने अतीत के शिकार के रूप में नहीं आए हो, बल्कि उस पीड़ा को चेतना में बदलने वाले व्यक्ति के रूप में आए हो। चाहे तुम्हारा बचपन अभाव, आलोचना या उपेक्षा से भरा रहा हो, यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक बड़े समझदारी से रचे गए योजना का हिस्सा था। अगर तुम्हारे पास उस पीड़ा से परे देखने का साहस है, तो तुम पाओगे कि सबसे जटिल रिश्ता भी तुम्हारी आंतरिक मुक्ति की कुंजी बन सकता है। यह संबंध चाहे जितना भी तीव्र या चुनौतीपूर्ण रहा हो, तुम्हारी सबसे सच्ची आत्म विकास यात्रा का प्रारंभ बिंदु बन सकता है। जो कुछ भी तुम अपनी मां, अपनी आत्मा और उनके बीच जन्म से पहले हुए उस समझौते के बारे में याद करने वाले हो, वह तुम्हारी कहानी को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। यह समझना आसान नहीं है कि तुम्हारी आत्मा ने उस मां को चुना, इवन अगर वहां दर्द था। लेकिन यह दृष्टिकोण प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और समकालीन शिक्षाओं में समर्थित है, जो एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। जन्म से पहले हम में से हर एक अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक परिस्थितियां स्वयं चुनता है। इसमें तुम्हारा शरीर, तुम्हारा वातावरण और तुम्हारे माता पिता भी शामिल हैं। यह चुनाव अहम से नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना से किया गया था, जहां न डर होता है न न्याय, सिर्फ सीखने, चंगाई और विकास की गहरी इच्छा होती है। तो फिर कोई ऐसा जीवन क्यों चुनेगा जहां मां दूर, कठोर या दर्द पहुंचाने वाली हो? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य आसान को दोहराना नहीं था, बल्कि वह करना था जो दूसरे नहीं कर सके। तुम आए हो चक्रों को तोड़ने, उपेक्षा, अपेक्षा और दर्द की बेड़ियों को मुक्त करने। तुम कुछ अलग करने आए हो इस व्यापक दृष्टिकोण से। तुम्हारी मां कोई बाधा नहीं थी, बल्कि उस चीज का दर्पण थी जिसे रूपांतरित किया जाना था। वह एक प्रतीकात्मक और शक्तिशाली उपस्थिति थी जिसने अपनी सीमाओं के भीतर से तुम्हें तुम्हारी चंगाई का रास्ता दिखाया। इसका मतलब यह नहीं कि जो कुछ तुमने अनुभव किया वह बिना पीड़ा का था या न्यायपूर्ण था। यह उस पीड़ा को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक गहरी और जागरूक दृष्टि से देखने के लिए है। आत्मा पीड़ा को सजा के रूप में नहीं चुनती, बल्कि इसलिए चुनती है क्योंकि उसमें छिपे होते हैं वो संदेश और कोड जो आत्म जागरण को संभव बनाते हैं। जब तुमने अपनी मां को चुना, तब तुम यह जानते थे कि उसका प्रेम परिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन यह भी जानते थे कि उसी अपूर्णता के जरिए तुम एक और बड़ा प्रेम खोज पाओगे, अपने प्रति बिना शर्त प्रेम। कोई भी हमें उतनी गहराई से नहीं टकराता जितना कि एक मां, क्योंकि जन्म के पहले पल से ही वह हमारे लिए सुरक्षा, अपनापन और स्नेह का प्रतीक होती है। जब यह आधार टूटता है तो एक गहरी चोट बनती है जिसे समझने में वर्षों या दशकों लग सकते हैं। लेकिन वह घाव कोई सीमा नहीं है, बल्कि वह एक द्वार है एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक समझ की ओर। यह सिर्फ मन से माफ करने की बात नहीं है, बल्कि आत्मा से मुक्त होने की बात है। इसलिए यह संदेश न तो दोषारोपण करने के लिए है, न ही तुम्हारे अनुभवों को छोटा करने के लिए, बल्कि तुम्हारी कहानी को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का निमंत्रण है। न कि उस घायल बच्चे की नजर से, बल्कि उस आत्मा की बुद्धि से जिसने यह अनुभव चुनकर आत्मविकास का मार्ग अपनाया। और इसी दृष्टिकोण में गहरे परिवर्तन शुरू होते हैं। यह समझना कि जो कुछ भी हुआ उसका एक उद्देश्य था, इवन अगर वह दर्दनाक था, तुम्हें पीड़ित की कहानी से शक्ति और सीख की ओर ले जा सकता है। मां के साथ का रिश्ता जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बंधनों में से एक है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो यह शायद कोई संयोग नहीं है। शायद तुम्हें लगता है कि अब भी कुछ अधूरा है, कुछ भावनाएं अटकी हुई हैं या कुछ सवाल अनुत्तरित है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि रुको, क्योंकि जो आगे है वह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत कहानी को नहीं छुएगा, बल्कि तुम्हारे उस भाग से संवाद करेगा जो हमेशा सच्चाई जानता था, लेकिन उसे याद करने की जरूरत थी। मां के साथ संबंध को चंगा करना हमेशा सुलह का मतलब नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है समझना, आभार प्रकट करना और चुपचाप मुक्त कर देना। और यही क्रिया भी प्रेम की एक गहरी अभिव्यक्ति है।
आत्मा अवतरण से पहले ही अपने मार्ग की स्पष्टता रखती है, न कि विशिष्ट विवरणों की, बल्कि उन पाठों की जिन्हें उसे अपनी आत्मविकास की प्रक्रिया में आत्मसात करना होता है। जन्म से पहले उस चेतनावस्था में, जिसे कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में बार्डो कहा जाता है, आत्मा अपने कर्म, अधूरे सीख, विरासत में मिली आदतों और भावनात्मक उलझनों को विस्तार से देखती है। इस दृष्टिकोण से विकल्प अहं के आधार पर नहीं लिए जाते, बल्कि एक गहरे ज्ञान से, जिनमें यह समझ होती है कि विकास अक्सर सुख नहीं बल्कि विपरीत दुख और चुनौतियों से उठता है, जो हमें जागृति की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार वह जीवन जिसे हम चुनते हैं आरामदायक अनुभवों का समूह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक नक्शा होता है, जो हमें उन संबंधों, पर्यावरण और चुनौतियों की ओर मार्गदर्शन करता है जो हमारी आत्मा को आकार देंगी। मां का चुनाव भी इन मूलभूत निर्णयों में से एक है। यह उनके मधुर स्वभाव, मुस्कान या कोमल आवाज की वजह से नहीं बल्कि उस ऊर्जा की वजह से था जो वह हमारे आंतरिक विकास के लिए लाती है। मां के चुनाव में बाहरी विवरण नहीं बल्कि वह गहरी संवेदना शामिल होती है, भावनात्मक भार, वंश और वह प्रेम या अस्वीकार जो उस तनाव बिंदु को पैदा करता है जिस पर हमारी आत्मा विकसित होती है। तुमने अपनी मां को इसलिए चुना क्योंकि उनमें तुम उस हिस्से का प्रतिबिंब देखते हो जिसे आत्मा को ठीक करना है, और कुछ हद तक इसलिए क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी जरूरत थी। मां बेटा बेटी के बीच रिश्ता कई बार सरल, मधुर या सौहार्दपूर्ण नहीं होता, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से यह उससे बढ़कर नहीं होता कि इस संबंध में कितना परिवर्तनकारी सामर्थ्य है। मां ने तुम्हें इस दुनिया में लाया, लेकिन साथ ही वह सबसे तेज स्पष्ट दर्पणों में से एक है जिन्हें तुम जीवन में सामना करोगे। उनकी ऊर्जा तुम्हारे सचेत स्मृति से पहले भी एक ऐसी भावनात्मक आवृत्ति स्थापित करती है जो तुम्हारे संबंधों, पहचान और आत्मसम्मान की नींव बनती है। यही वजह है कि कई बौद्ध शिक्षाओं में मां का दृष्टिकोण जैविक भूमिका से ऊपर उठकर एक गहरे प्रतीकात्मक अर्थ में समझा जाता है। मां अपनत्व और लालसा का प्रतीक है, वह जड़ जिसे छोड़ना कठिन होता है, लेकिन साथ ही वे दया, उत्पत्ति और परस्पर निर्भरता का भी चिन्ह है। उनकी छवि द्वैतों, विरोधाभासों, चोटों और सौंदर्य से भरी होती है, बिल्कुल जीवन की तरह। इसी जटिलता के कारण तुम्हारी आत्मा ने उन्हें चुना, क्योंकि उनकी ऊर्जा में वो तत्व मौजूद थे जिनसे तुम वही सीख सकते थे जो किसी अन्य संदर्भ में नहीं सीख पाते। शायद तुम्हें सीखना था सीमाएं तय करना, विश्वासघात का दर्द भुगतना, चक्रों को तोड़ना या परित्याग की पीड़ा को सहना। शायद तुम्हारा उद्देश्य था याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। जो भी कारण हो, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह चुनाव संयोग नहीं था या दंड नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य से प्रेरित था। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो संभवतः तुम्हारे अंदर एक हिस्सा हमेशा जानता था, अभिमान, क्रोध या दुख से परे भी इस कहानी में कुछ और था जिसे आत्मा याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। शायद अब तक तुम इस रिश्ते को गिले शिकवे और खुली चोट की दृष्टि से देख रहे हो, और यह ठीक है क्योंकि यह भी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन आज तुम्हारे पास यह अवसर है कि तुम अपनी कहानी को एक नए दृष्टिकोण से देखो, न कि वह क्या तुम्हारे पास नहीं था, बल्कि वह क्या तुम्हें मिला इस रिश्ते के माध्यम से। हर मां उस चीज की प्रतीक होती है जिसे तुम्हारी आत्मा ने आत्मसात किया था। डिटैचमेंट, क्षमा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दया, कभी कभी ये सब एक साथ। चाहे तुम्हारी मां अभी भी हो या नहीं, चाहे तुम्हारा उनसे संपर्क हो या नहीं, असली बात यह है कि वह कहानी अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है, एंड दैट योर सोल आज तुम्हारे पास अपना इतिहास फिर से अर्थ देने का अवसर है, न कि यह मिटाने के लिए, बल्कि उस बोझ से खुद को मुक्त करने के लिए जिसे तुम आज भी ढो रहे हो। तिब्बती बौद्ध धर्म में एक गहन शिक्षा है कि दुख की जड़ पक्का अटैचमेंट और मां वह पहला रिश्ता है जो हमें उस अनुभव में ले आता है। यह विचार दोषारोपण नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो दुख से निकलने का रास्ता देता है। अगर तुम्हारी आत्मा ने उस मां को चुना था तो उसने उस रिश्ते को बदलने का अवसर भी स्वीकार किया। चंगा होना जरूरी नहीं कि शारीरिक सुलह हो या पुनर्मिलन, कभी कभी यह समझने से ही होता है कि उस रिश्ते के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था, और आज वह उद्देश्य तुम्हारे हाथों में है। मां के साथ तुम्हारी कहानी कोई अड़चन नहीं बल्कि एक गहरे आरंभ का द्वार है, एक सबसे शक्तिशाली शुरुआत जो तुम्हारी आत्मा ने चुनी हो सकती है। महात्मा रूप में मां न केवल जीवन का आरंभ होती है
बल्कि हमारी आत्म परिचय का पहला प्रतिबिंब भी, अक्सर बिना सचेत इरादे के। मां हमें उन गुणों का परिचय देती हैं जिन्हें हम बदलने आए हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कहा जाता है कि हम जिनसे मिलते हैं वे आज़िरक हैं, बट मां वह सबसे सुश्री और उत्कृष्ट होती हैं। उनकी ऊर्जा, व्यवहार, प्रेम व्यक्त करने या चुप्पी से सहेजने का तरीका, ये सभी वे प्रारंभिक ढांचे बनाते हैं जो हमारी पहचान को आकार देते हैं। ये भावनात्मक संदेश हमारी ऊर्जा में, हमारे शरीर में और हम खुद तथा हमारे आसपास के साथ जुड़ने के ढंग में लिखे जाते हैं। इवन अगर समय बीत चुका हो, बचपन की कई चोटें अब भी सक्रिय रह सकती हैं, क्योंकि आत्मा समय को उसी तरह नहीं देखती जैसे मन देखता है। आत्मा के लिए जो घटा वह अतीत नहीं बनता, वह हर भावना, हर भय, हर अवचेतन प्रवृत्ति में मौजूद रहता है। और यही मां वर्षों की दूरी के बावजूद भी वह मूल दर्पण बनी रहती है, जो दिखाती है कि अभी क्या चंगा होना बाकी है। अगर तुम्हारी मां वह थी जो तुम्हारी हर बात में कमियां निकालती थीं, तो आज शायद तुम खुद अपने सबसे बड़े आलोचक बन गए हो। अगर उनका अभाव तुम्हारे बचपन पर छाया रहा, तो संभव है कि तुम आज भी यह डर लेकर जी रहे हो कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अगर वह जरूरत से ज्यादा रक्षक थीं, तो हो सकता है कि तुमने हमेशा ऐसा महसूस किया कि तुम्हें खुद होने की जगह ही नहीं मिली। और अगर वह भावनात्मक रूप से तुम पर निर्भर थीं, तो शायद तुमने उन दोषों का बोझ उठाया जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। लेकिन इन सभी अनुभवों के परे उनकी ऊर्जा केवल उनके अपने दर्द को नहीं दर्शा रही थी, वह उन घावों के साथ भी गूंज रही थी जो तुम्हारे भीतर बहुत पहले से मौजूद थे। उस समय से भी पहले जब तुम जन्मे थे। तुम इस दुनिया में कोरे पन्ने की तरह नहीं आए। तुम्हारी आत्मा अपने साथ अनुभवों का बोझ, अधूरी सीखें और समय की सीमाओं से परे स्मृतियां लेकर आई थी। और इन सभी के बीच तुम्हारी मां वह चरित्र थीं जिन्होंने उन छिपी हुई यादों को सक्रिय किया, उन संवेदनशील बिंदुओं को छुआ और तुम्हें उन्हें चेतना में लाने का अवसर दिया। यह कोई सजा नहीं थी, यह एक दर्पण था। उस रिश्ते से निकला दर्द हमेशा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था। कई बार वह इसलिए आया ताकि तुम देख सको कि तुम्हें क्या चंगा करना है। किसी ऐसे व्यक्ति को बिना शर्त प्रेम देने की इच्छा रखना और फिर यह महसूस करना कि वही व्यक्ति तुम्हारी सबसे संवेदनशील कमजोरियों का प्रतिबिंब बन गया। यह स्वीकारना अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन जब यह स्वीकृति आत्मा के गहरे स्थान से आती है, तो यह एक नई स्पष्टता को जन्म देती है। समझना कि तुम्हारी मां ने तुम्हें ठीक वही दिखाया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, ताकि तुम मुक्त हो सको। यह न तो उन्हें सही ठहराने की बात है और न ही उन्हें आदर्श मानने की, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की बात है। एक ऐसी दृष्टि जो आत्मा से जन्म लेती है, न कि शिकायत से। अपने आप से यह पूछना कि उनकी उपस्थिति, उनके बोलने के ढंग, उनके प्रेम जताने या प्रेम रोकने के तरीकों से तुम्हारे अंदर क्या क्या भावनाएं जाग उठती थीं। यही वह जगह है जहां से भीतरी उपचार शुरू होता है। जब ये प्रश्न आत्मा की सच्चाई से किए जाते हैं, अहंकार की जरूरत से नहीं, तब कुछ भीतर बैठ जाता है। कठिन कहानियां एक बोझ नहीं रह जाती, वे परिवर्तन के द्वार बन जाती हैं। अब तुम घाव से प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि उस बुद्धि से प्रतिक्रिया करते हो जो उस घाव को पार करने के बाद पैदा हुई। अब तुम अतीत को दोहराते नहीं, बल्कि उसे पार कर जाते हो। और उस चेतन क्रिया में तुम आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक कर रहे हो। अपनी मां को एक दर्पण के रूप में देखना तुम्हें यह जानने का अवसर देता है कि जो कुछ सबसे ज्यादा चोट देता था, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अवरोधों, तुम्हारे मोह, तुम्हारी सीमाओं और अंततः तुम्हारी रोशनी को प्रकट करने आया था। वह दर्पण तुम्हें करुणा के साथ सीमाएं तय करने की चुनौती देता है, मान्यता की, अपनी आवश्यकता की समीक्षा करने की, अपनी स्वतंत्रता और प्रेम देने व प्राप्त करने के तरीकों को देखने की, और सबसे महत्वपूर्ण यह विचार करने की कि क्या तुम स्वयं को योग्य मानते हो। यह सब कुछ संयोग नहीं है। आत्मा कभी आसान पाठ नहीं चुनती, वह वही चुनती है जिनमें सच्चे बदलाव की ताकत हो। इसीलिए चाहे मां के साथ तुम्हारा रिश्ता कितना भी दर्दनाक रहा हो या यहां तक कि असंभव भी लग सकता हो, तुम उस दर्पण को हमेशा दोहराने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम उसे अलग नजर से देख सकते हो। तुम अब उस दर्पण में देख सकते हो बिना फिर से खून बहाए। तुम अब साफ साफ देख सकते हो कि तुम कौन हो और कौन नहीं। यही है इस रिश्ते की छिपी शक्ति, एक रूपांतरण का उपकरण जो पारिवारिक घावों या मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों से बहुत आगे जाता है।
यह एक आध्यात्मिक द्वार है, एक अनोखा अवसर उसके माध्यम से खुद को जानने का, जिसने तुम्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। और ठीक उसी क्षण से शुरू होती है असली चंगाई। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे समय से नहीं मिटते, दूरी से नहीं गढ़ते। वे ऐसे दर्द होते हैं जो आत्मा की अनदेखी गहराइयों में जन्म लेते हैं, और जब उस दर्द की जड़ मां के साथ जुड़ी होती है तो उसका भार एक अलग ही स्तर पर महसूस होता है। यह केवल एक याद नहीं होती, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा तरंग होती है जो तुम्हारे भीतर के उन हिस्सों को छूती है जिन्हें शायद तुमने अब तक बंद समझा था। आत्मा में जो होता है वह संयोग नहीं होता। कई आध्यात्मिक मार्गों में इसे कर्मिक घाव कहा जाता है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि कर्म किसी प्रकार की सजा या पिछले पापों की भूल शोधन नहीं है। यह पीड़ा से जुड़ा भुगतान नहीं है, बल्कि गतिविधि, क्रिया और उन अनुभवों की आध्यात्मिक प्रतिध्वनि है जो अधूरी रह गई थी। जब कोई बात पिछली जिंदगियों में समझी नहीं गई, माफ नहीं की गई या पार नहीं की गई, तो आत्मा उसे भूलती नहीं। फिर से अवतरण करते समय वह उन परिस्थितियों को चुनती है जो उसे उस ऊर्जा का सामना, महसूस और मुक्ति कराने में मदद करें। इसलिए अक्सर हम उन आत्माओं को चुनते हैं जिनके साथ हमारी पूर्व जीवनों की कहानियां जुड़ी होती हैं। और यह बहुत सामान्य है कि मां का संपर्क इस गहरे समझौते का हिस्सा हो सकता है कि पिछले जन्म में तुमने उसकी सेवा की हो, या फिर आपके बीच कोई कड़वी विदाई, धोखाधड़ी, चुप्पी या अधूरा प्रेम रहा हो। वह अधूरा अध्याय फिर लौटता है, लेकिन दुख को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित करने का अवसर देने के लिए। इस बार यह समझदारी, जागृति और परिपक्वता से होता है। हालांकि यह परिवर्तन अपने आप नहीं आता। जब कर्मिक घाव की पहचान नहीं होती तो वह एक ऐसा अन्याय लगता है जिसमें कोई दोषी नजर नहीं आता, लेकिन जिसे तुम हर समय महसूस करते रहते हो। बहुत सारे लोग उस भावना में फंसे रहते हैं कि उनकी मां कठोर, दूर, घायल या भावनात्मक रूप से अनुपस्थित थी। वे सोचते हैं कि यह उनकी किस्मत है, यह अपरिवर्तनीय मार्ग। लेकिन वास्तव में तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिसके साथ तुमने अभी तक समझौता नहीं किया। कर्मिक छाप के स्वरूप विविध होते हैं। तनावपूर्ण रिश्ते, नियंत्रक या जमीनी मां, ठंडी, अप्रत्याशित या भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध। लेकिन असल में महत्वपूर्ण नाता नहीं, बल्कि वह प्रतिक्रिया है जो उस नाते ने तुम्हारे भीतर जगाई। हो सकता है कि तुमने यह महसूस किया कि तुम पर्याप्त नहीं, कि तुम्हें प्रेम पाने के लिए संघर्ष करना होगा, कि संवेदनशील दिखना खतरनाक है, या कि तुम्हारी आवाज का कोई मूल्य नहीं था। ये अनुभूतियां संयोग से नहीं आईं, इन्हें जगाया गया ताकि तुम स्पष्ट रूप से देख सको कि तुम्हारी आत्मा को क्या छोड़ना है। क्योंकि असली चंगाई अक्सर उस जगह पर होती है जहां दर्द इतना तीव्र होता है कि उसे तुम और अनदेखा नहीं कर सकते। और उस दर्द के बीच तुम्हारे पास विकल्प होता है, कहानी को दोहराना या उसे बदलना। बदलाव का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मां से भिड़ो या उसके बदलने की उम्मीद रखो। इसका प्यार, जवाबदेही या स्वीकार्यता मां से मांगना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है भीतर झांकना, पहचानना कि वह चोट अभी भी कहां धड़क रही है, और उस पर करुणा के साथ काम शुरू करना, जिसे तुम शायद पहले नहीं जानते थे। और तब यहां सबसे बड़ा विरोधाभास उभरता है। वह मां जिसने तुम्हें वह देना नहीं जाना जो तुम्हें चाहिए था, उसने तुम्हें वह सबसे महत्वपूर्ण उपहार दिया, आत्मपूर्ति सीखने का। यह प्रक्रिया साहस, धैर्य और आध्यात्मिक परिपक्वता मांगती है। लेकिन जैसे ही तुम इसे आरंभ करते हो, अंदर कुछ पुनर्गठित होने लगता है। वो घाव अब एक गर्त नहीं, बल्कि एक प्रकाश का मार्ग बन जाता है, एक पवित्र जगह जिससे चेतना प्रवेश करती है। अब मां की मान्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को मानना सीख गए हो। अब तुम उसकी दृष्टि से प्रेम की इच्छा नहीं रखते, तुम अपनी दृष्टि से उसे चुनते हो। और जब यह सचमुच होता है तो पुराना दर्द चिकित्सा में बदल जाता है। कर्म को चंगा करना इसका मिटना नहीं, बल्कि उसे आत्मसात करना है, उसे गले लगाना और चक्र को तोड़ना है। और जब तुम यह करते हो तो फक्त तुम्हारी मुक्ति नहीं होती, तुम उन आत्माओं को भी मुक्त करते हो जो पहले थी और जो आने वाली हैं। यही है असली आध्यात्मिक चंगाई। यही है असली आध्यात्मिक चंगाई। मां के साथ कर्मिक चोट शायद आपके साथ शुरू नहीं हुई, लेकिन इसमें अंत आप तक हो सकता है। बिना अपराध बोध के चंगाई संभव है। सच्ची चंगाई के लिए बाहरी मेल मिलाप आवश्यक नहीं होता। कभी सबसे बड़ा प्यार खुद के प्रति चुपचाप
दिल के अंदर चक्र बंद करने में है। हमसे सिखाया गया है कि मां के उस गहरे क्षति को चंगा करने के लिए गले मिलना, लंबे विलंबित वार्तालाप या क्षमा याचना की जरूरत होती है। लेकिन यह सोच एक जाल बन सकती है, क्योंकि सच्चा उपचार दूसरों को बदलने का नहीं, बल्कि जो नहीं हुआ उसका गूंज ढोना बंद करने का है। यह अनकहे शब्द, न दिए गए इशारे, वह प्रेम जो उम्मीद किया और नहीं मिला, इन्हें केवल छोड़ देने का नाम है। यह उस चोट को करुणा के साथ देखना और कहना है, हाँ मुझे दर्द हुआ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि यह दर्द मेरे वर्तमान को नियंत्रित करे। और सबसे महत्वपूर्ण चंगाई बिना अपराध बोध के होती है। बहुत से लोग केवल मां के कठिन रिश्ते का दर्द ही नहीं, बल्कि उस अपराध बोध का भी वजन उठाते हैं कि उन्होंने उसे सुधार नहीं पाया, उससे दूरी बनाई, सीमाएं निर्धारित की, या शायद वह प्रेम नहीं महसूस किया जो मां से होने की उम्मीद होती है। लेकिन क्या दूरी बनाना भी प्रेम की एक रूप हो सकता है? क्या अपनी शांति की रक्षा करना, इवन अगर वह असहज हो, आत्मा की निष्ठा नहीं है? अपराध बोध तब जन्म लेता है जब हम मानते हैं कि प्रेम का एक ही सही तरीका है, एक ही सही बेटा बेटी बनना है। लेकिन आत्मा किसी सांचे में फिट नहीं होती। आत्मा जानती है कि हर कहानी का अपना भाषा, अपना लय, अपना अंत होता है। कभी कभी चंगाई टूटे हुए को जोड़ने में नहीं, बल्कि स्वीकारने में है कि यह वैसा नहीं होगा जैसा हमने कल्पना किया। चक्र बंद करना मतलब अतीत को नकारना नहीं है। इसका अर्थ है समझना कि आपकी मां अपनी ही आघात, अपनी ही छायाओं, अपने ही दुखों के चलते वैसी थीं। यह उनके कर्म को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि निरंतर समझने की कोशिश का बोझ उठाने से खुद को मुक्त करने के लिए है। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, और यह ठीक है, क्योंकि इस जीवन में आपका उद्देश्य उन्हें बदलना नहीं है, बल्कि यह याद रखना है कि आप कौन हैं, उस सब के बावजूद जो दर्द हुआ, और वहीं से अपनी शक्ति वापस पाना है। यही है असली आध्यात्मिक मार्ग, एक आदर्श की ओर नहीं, बल्कि सच्चाई से मेल बनाने की ओर। आप खुद को वही कोमलता दे सकते हैं जिसकी तलाश उनकी आंखों में थी। आप उन खोए हुए उन आंसुओं को बहा सकते हैं, जबकि उस प्रेम को सम्मानित करते हुए जिसने आपको इस दुनिया में लाने का माध्यम बनाया। क्योंकि भले ही वह प्रेम वैसा न था जैसा आपने सोचा था, फिर भी एक सेतु था, एक कनेक्शन था, एक पवित्र समझौता था जिसे आपकी आत्मा ने जन्म से पहले चुना। और यह जानने मात्र से कुछ गहराई से बदल जाता है। आप अब अपनी मां को क्रोध के साथ नहीं देखते, बल्कि समझ की शांति के साथ देखते हो। आप अब उसकी माफी का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अपने भीतर ही अपना पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। उस हर भावना से जो कभी आपको बेंघा करती थी, आज वह चेतना बनने लगती है। हर बार जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, आप उस प्राचीन कहानी को समाप्त करते हैं जो आपके साथ शुरू नहीं हुई, पर आपने जो हिम्मत दिखाई उसे बंद कर दिया। यह स्थान तक पहुंचना आसान नहीं था, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि यह एक लंबा संदेश था, बल्कि क्योंकि इस यात्रा ने आपकी आत्मा की उन गहरी परतों को छुआ जो आप शायद सोचा भी नहीं था कि अब भी खुली हैं। शायद यह पहली बार था जब आपने अपनी मां को एक नए दृष्टिकोण से देखा। शायद यह पहली बार था जब आपने अपने आप को कोमलता से देखा, और वह बस अपने आप में एक चंगाई का कार्य है। क्योंकि जब आप मां के साथ उस संबंध को आत्मा की दृष्टि, बिना न्याय या अपेक्षाओं के देखना चुनते हैं, तो कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप याद करते हैं कि आप इस जीवन में वही बने रहने के लिए नहीं आए थे जो था, बल्कि उसे नई दिशा देने के लिए आए थे। और आप अकेले नहीं हैं, लाखों आत्माएं इसी समय ऐसे ही सफर पर हैं। चक्र बंद करना, पारिवारिक अटूट निष्ठा को संरचना, विरासत की चोटों को चुपचाप चंगा करना, और सबसे खूबसूरत बात, चंगाई के लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती। अब आपको उस मां से गले मिलने, मान्यता पाने या माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि वह अंदर ही थी। आज शायद पहली बार आपने समझा कि आपकी कहानी का एक उद्देश्य था, कि आपका दर्द गहरी जड़ों से उपजा, और कि आपने उसे दोहराना बंद करने की शक्ति रखी है। मां वह प्रारंभिक बिंदु थी, लेकिन आपकी मंजिल, आपकी दिशा आप खुद चुनते हैं। हर सजग निर्णय के साथ, हर सीमा के साथ, हर आत्म प्रेम भरे शब्द के साथ जो आप अपने भीतर देते हैं। अगर अभी भी दर्द हो रहा है, ठीक है, यह अतीत को मिटाने की वजह नहीं है, बल्कि खुले दिल के साथ चलना सीखने का है, यह जानते हुए कि हर कदम आपको आपके अंदर की ओर ले जा रहा है। आपने यह हमेशा महसूस किया, आपने इसे सुना, आपने इसे अंदर तक आत्मसात किया।
भले ही दुनिया इसे नोटिस ना करे, भले ही कोई तालियां ना बजाए, आप जानते हैं कुछ आपके भीतर बदल गया और वह पर्याप्त है। आखिर में आपकी आत्मा को परिपूर्णता नहीं चाहिए, बल्कि यह चाहिए कि आप उसी सच के साथ शांति से जियो जो था और वहीं से एक नई कहानी लिखें, आपकी खुद की। अगर आप यहां तक आए, एक पल अपने लिए ठहरिए, अपनी सराहना कीजिए। सब उसको अंदर झांकने की हिम्मत नहीं रखते, सब अपनी कहानी को चुनौती देने उस गहरे, कभी कभी दर्दनाक बांध से सच्चाई से मिलने की तैयार नहीं होते। पर आपने किया, और वही एक प्रेम का, आध्यात्मिक परिपक्वता का, असली स्वतंत्रता का कार्य है। अगर आज आपने कुछ महसूस किया जो आपके साथ गूंज गया, अगर आपके भीतर कुछ हिला, तो मैं आपको साझा करने का निमंत्रण देता हूं। शायद आपकी शब्द किसी और के इस सफर में साथ बन जाए। और अगर यह सामग्री आपको स्पष्टता, राहत या प्रकाश दे गई, तो रुकिए, यहां आपको ऐसे ही और चिंतन मिलेंगे, संवेदनशील सचेत आत्माओं के लिए और अर्थ की तलाश में। घंटी बजाए अगर आप आने वाले संदेशों को चाहते हैं, क्योंकि आगे आगे और बातें आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समझने में मदद करेंगी। धन्यवाद यहां होने के लिए, धन्यवाद महसूस करने के लिए, सुनने के लिए, भीतर झांकने के लिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, उसी इरादे के साथ, आपकी आत्मा के जागरण में साथ देने का।